दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई संख्या 65742354 x46 संख्या 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या है निकलेगा। दोस्तों हम लोग का विभाज्य 11 से विभाज्य का रूल है दोस्तों इसका, ठीक है। 65742354 लिख दिया। दोस्तों इसका हम बिजोड़ संख्या जो असम संख्या है, असम पोजीशन है, उसको हम काउंट करेंगे। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और दोस्तों ए आ गया। यहाँ पे दोस्तों सम संख्या का काउंट करेंगे। 5 4 यहाँ से ए आ रहा है दोस्तों, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं हम तो 6 + 7 कितना आता है 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 4 आ गया दोस्तों हम लोग का 31, ठीक है दोस्तों। 27 + 4 आ गया हम लोग का 31, माइनस लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 दोस्तों 16, 16 + x और दोस्तों 6 मतलब 22, यानी कि आ गया दोस्तों 22 + x। दोस्तों 11 से विभाज्य का रूल है, या फिर 0 आंसर आएगा या फिर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। 0 फिर या फिर 11। यहाँ हम दोस्तों आगे देखते हैं। 31 से अगर 22 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 9 - x। तो इसको अगर 0 लेते हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए 0 लेते हैं तो देखिए दोस्तों 9 = x, x का वैल्यू आ गया 9, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग, ठीक है, अगर 11 से ज़्यादा रहे तो मान के चलिए 12 रहा, 13 रहा, तब हम 11 यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर 11 से छोटा रहेगा तो हम 0 यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है, तो निम्न में से k का मान संभव क्या है। दोस्तों k का कोई भी हो सकता है, 62 63 64 65। मान के चलिए हम k का वैल्यू लिया दोस्तों 64, ठीक है दोस्तों। k का वैल्यू लिया 64। अगर 64 को हम 3 से भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, सॉरी 3 × 6 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 3 × 1 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे शेष कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ दिया है दोस्तों k को 3 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, यानी कि दोस्तों ये मैच कर रहा है। k + 1 यानी कि दोस्तों 64 + 1 यानी कि हो जाएगा दोस्तों 65, ठीक है। 65 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। दोस्तों आप देख सकते हैं 65 को आप 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 × 3 15, यानी कि सचमुच के 0 बचा, ठीक है। शेषफल कितना बचा तो 0। निम्न में से k का संभव मान क्या होगा। क्या होगा दोस्तों 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का मैच कर रहा है। दोस्तों ये जो इसको बैक प्रोसेस से करना ही हम लोग का ज़्यादा समझदारी होगा, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए एग्जाम में आप बैक प्रोसेस की भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन SSC 2000, ठीक है, 11 में दिल्ली जोन में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m - m एक सम संख्या है और m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूछा है m - n एक सम संख्या है। मान के चलिए दोस्तों सम संख्या यानी 2p है, क्योंकि 2 क्यों लिया दोस्तों, p का वैल्यू अब मान के चलिए 1 लेते हैं तो 2 × 1 2 आ गया, ये भी सम संख्या है। 2 लेते हैं 4 आ गया, सम संख्या है। अगर 3 लेते हैं 2 × 3 = 6, क्या हो जाएगा, सम संख्या है। यानी कि 2p इसलिए लिया कि कोई भी p का वैल्यू अगर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सम संख्या ही आएगा। तो दोस्तों अगर माइनस, ठीक है, माइनस सम संख्या है तो प्लस भी सम संख्या ही आएगा दोस्तों। ए यहाँ पे नहीं दिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो संख्या का माइनस करने से सम संख्या आता है तो दोनों को प्लस करने से भी सम संख्या ही आएगा, ठीक है। अब दिया दोस्तों m² - n² का क्या होगा। दोस्तों हम लोग का सबको मालूम है m² - n² यानी कि दोस्तों m + n गुना m - n, ठीक है।
तो m प्लस n का वैल्यू आ गया दोस्तों 2p और इसको लिया दोस्तों 2q। ठीक है, p और कोई q कोई भी दोस्तों नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी स्वाभाविक संख्या या भी हो सकता है। तो 2 टू द आ गया दोस्तों 4pq। ठीक है, p का वैल्यू अगर 1 भी लेते हैं और q का वैल्यू 1 भी लेते हैं फिर भी हम लोग का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा दोस्तों 4 से ही डिवाइड होगा। 4p का वैल्यू 2 लिया, q का वैल्यू 3 लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो है संख्या है दोस्तों, अगर मान के चलिए p का वैल्यू 1 लिया और q का वैल्यू भी 1 लिया, ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 लिया तो फिर भी ठीक है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1-2 में 2012 में आया है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो ए का दोस्तों एक को यहाँ होगा ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। दोस्तों कोई भी नंबर ए से हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों 228 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग कुछ भी आया लेकिन शेषफल आ रहा है दोस्तों 18। कितना आ रहा है दोस्तों शेषफल आ रहा है 18। तो पूछा है दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा। दोस्तों 228 तो आ रहा है, यानी कि हम 18 से अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो देख सकते हैं 0 1 आ गया 210। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है 70 21 35 और 30, देख लीजिए जो कौन सा नंबर 210 का डिवाइड कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा संख्या माना है। ठीक है, 30 भी दोस्तों डिवाइड करेगा। 210 को अगर हम 30 से भी भाग देते हैं तो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21। ठीक है, और दोस्तों 35 से भी नहीं होगा दोस्तों, 21 से तो नहीं होगा और 35 से देख सकते हो दोस्तों 210 35 7 5 35 7 या 21 5 6 का 20 डिवाइड हो रहा है दोस्तों। लेकिन पूछा है दोस्तों सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है दोस्तों 70, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों 210 को हम 70 से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 0 कट गया 7 या 21, यानी कि दोस्तों ठीक है हम लोग का डिवाइड हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों ALDC ठीक है 2013 में आया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।